काश मैंने पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया होता। अगर बचपन से म्यूजिक सीख रहा होता तो आज जाने कहां होता। अरे अब सीख के क्या करेंगे, अब तो उम्र निकल गई। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर करेंगे। हेलो, मैं हूं नवीन सिंह, मेंटोर एंड इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ग्रेविटी म्यूजिक एकेडमी मुंबई। मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से लोगों को म्यूजिक सिखा रहा हूं और इतने सालों में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते रहे हैं। तो आज फाइनली आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या सही समय है म्यूजिक सीखने के लिए, क्या सही उम्र होती है म्यूजिक सीखने के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। ऑफ कोर्स अगर आपने पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया होता तो शायद अब तक आप ज्यादा म्यूजिक सीख चुके होते, बट अगेन मैं यहाँ शायद बोल रहा हूँ। इस सवाल का आंसर मैं 2 तरीके दे सकता हूँ। पहला, उनके लिए जो म्यूजिक को एज अ हॉबी सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अगर आप हॉबी ग्रुप में म्यूजिक सीखना चाहते हैं तब तो आपको टाइम और एज के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब आप चाहे बच्चे हों, जवान हों या फिर 60, 70 या फिर 80 साल के भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हॉबी का पर्पस क्या होता है? ये आपको एंटरटेन रखती है, ऑक्यूपाइड रखती है और साथ ही साथ प्रोडक्टिव रखती है और इसके साथ आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन का एहसास होता है। आई बिलीव हर किसी की एटलीस्ट 1 या 2 हॉबीज तो होनी ही चाहिए। ये हॉबी आपको वो मी टाइम देती है जो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करती है, जो आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड देती है और साथ ही साथ आपको प्रोडक्टिव भी बनाती है। और अगर आप अपनी स्किल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में शेयर करते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो जरूर आपको कुछ तालियां भी दिलाती है और तारीफें भी दिलाती है। तो जो भी लोग म्यूजिक एंड सिंगिंग एज अ हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं, दे शुड नॉट इवन थिंक ट्वाइस and just jump right into it. Second way to answer this question is for those जो म्यूजिक में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं या म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मैं कहूँगा, हाँ, अगर आपने पहले सीखना शुरू किया होता या आपने बचपन में म्यूजिक सीखना शुरू किया होता तो जरूर आपके पास एक एज होता। बट रिमेंबर, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 10 years ago and the second best time is now. Repeat with me. The best time to plant a tree was 10 years ago and the second best time is now. It's now, my friend. अगर आपके अंदर एक फीलिंग है कि आपको म्यूजिक सीखना पहले स्टार्ट करना चाहिए था तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? What you are waiting for? आज के 5 साल बाद ये बोलने के लिए कि काश मैंने 5 साल पहले म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया होता। This is your time. There is no best time to start a new thing than now. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बचपन में ही म्यूजिक सीखना स्टार्ट करना चाहिए था तो आप गलत नहीं हैं। बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर बहुत सुपर्ब होती है एंड दे आर सुपर क्रिएटिव एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग एवरी एज ग्रुप पॉसिबल इन म्यूजिक। बट व्हाट इफ यू आर नो मोर अ किड? आप एक अडल्ट हैं, देन इट इज मच बेटर। व्हाई? किड्स टू हैव ग्रेट ग्रैस्पिंग पावर। बच्चों की ग्रैस्पिंग पावर अमेजिंग होती है और वो सुपर क्रिएटिव होते हैं, बट साथ ही वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं। उनके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, उनका दिमाग बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही अनरेस्टफुल होता है। व्हाइल यू, अगर आप एक एडल्ट हैं तो आप वे मोर फोकस्ड हैं, डिटरमिन्ड हैं, पैशनेट हैं, आपके पास एक क्लियर विजन है, आपको अपने गोल्स पता है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं इसका आपको एक क्लियर आइडिया है। और ये क्वालिटीज ना सिर्फ बच्चों के पास जो सुपर ग्रैस्पिंग पावर होती है उसकी भरपाई करती हैं, बट दे ऑल्सो कॉम्पेंसेट फॉर द क्रिएटिविटी दे हैव। आपके पास पैशन है, फोकस है, डिटर्मिनेशन है। दैट्स ऑल यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक एंड डूइंग समथिंग ग्रेट इन म्यूजिक। ये क्वालिटीज आपको एक अपर हैंड देती हैं एंड साथ ही ये सारी चीजें कॉम्पेंसेट करती हैं फॉर द टाइम यू थिंक यू हैव लॉस्ट। बट टाइम इज नॉट लॉस्ट। हमने हजारों बार सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। बट क्या हम इस पे अमल भी करते हैं? हम एक कान सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज वक्त है इस चीज पर अमल करने का। This is the time. Now is the time to act. Now is the time to take action and start learning. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। So, age is no bar. Age is just in mind. Age is just a number.
start acting, and be more productive. I'll be there to motivate and guide you in your journey through this YouTube channel. So do yourself a favor and subscribe to this channel to learn more and grow more. On this positive note, see you all next time with more knowledge, more insights, and more wisdom. Till then, stay inspired, stay musical.